दोस्तों बिजली का भरोसा हो ना हो, वाईफाई चलना चाहिए कॉन्टिन्यूसली। मैं एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप अपने लैपटॉप से कोई वीडियो कॉल कर रहे हो, अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, अपने बॉस के साथ बात कर रहे हो, या फिर आप अपने स्मार्ट टीवी पे अपना फेवरेट वेब सीरीज देख रहे हो, या मोबाइल पे यूट्यूब देख रहे हो, कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और ऐसे में पावर कट हो जाता है। आप बोलोगे नो प्रॉब्लम, मेरा लैपटॉप चार्ज है, मेरा मोबाइल चार्ज है, बट थोड़ी देर में यू विल रियलाइज कि आपका इंटरनेट बंद है, क्योंकि आपका वाईफाई राउटर को आज भी रीबूट होने में 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है। दोस्तों यही प्रॉब्लम मैं बहुत फ्रीक्वेंटली फेस कर रहा था आज से करीब 3 साल पहले, एंड देन आई फाउंड अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन फॉर दैट, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ रेजोनेट का राउटर यूपीएस का। जैसा मिनी यूपीएस जो आपके राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कमाल का प्रोडक्ट है। मैं करीब 3 साल से इसका एक और प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। हाँ, बैटरी लाइफ कम हुई है, बट आज भी प्रोडक्ट काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको अपना वाईफाई सेटअप दिखाता हूँ, फिर इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और इसको अनबॉक्स करेंगे, और उसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला वाईफाई सेटअप है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम का कनेक्शन है, और यहाँ आप देखो ये रेजोनेट का मैंने यूपीएस लगा रखा है इसको सपोर्ट करने के लिए। सो ये है दूसरा वाईफाई का सेटअप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जियो फाइबर का सेटअप कर रखा है हम लोगों ने, और इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्यूबो कंपनी का राउटर यूपीएस आता है, वो मैंने यहाँ लगा रखा है। ये आप देख पा रहे हो। तो ये दोनों वाईफाई सेटअप दिखाने के लिए मैं आपको कमरे के बाहर तो लेकर आ गया, बट यहाँ पे हो सकता है कि नॉइज लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि चारों तरफ ये हॉल है, खुला हुआ एरिया है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ एडिशनल नॉइज सुनने को मिल रहा होगा। पार्डन मी फॉर दैट। तो दोस्तों यहीं पे इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैं इसको एक बार खोल कर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें, और उसके बाद एक बार इसको इस जियो फाइबर के साथ कनेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। इसको खोलने के पहले थोड़ा सा इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर ले। तो पैकेजिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, सुंदर सोबर सा डिज़ाइन है। सामने ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने। अगर आप देखोगे तो पीछे इन्होंने सारे जो फीचर्स, मेन फीचर्स है वो यहाँ पे उन्होंने बना रखा है, लिख रखा है। और ये पर्टिकुलर राउटर यूपीएस जो है ये 12 वोल्ट का है और 2 एम्पियर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको कोई भी राउटर यूपीएस खरीदने के पहले ना आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपका जो ये राउटर है, इसका जो प्लग है, मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे यहाँ पर अंदर की तरफ इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी होती है कि कितना एम्पियर और कितना वोल्ट सप्लाई ये ले सकता है, ये आगे दे रहा है। रेजोनेट नॉर्मली 5 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है इसका। 5 वोल्ट बनाते हैं, 9 वोल्ट बनाते हैं और 12 वोल्ट का बनाते हैं। तो मुझे 12 वोल्ट चाहिए था, तो मैंने 12 वोल्ट के हिसाब से ऑर्डर किया हुआ है। तो अगर आपका राउटर 9 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो आप 9 वोल्ट वाला यूपीएस ही ऑर्डर कीजिएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बारकोड वगैरह बना हुआ है, एमआरपी स्टिकर्स वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू रियलाइज दिस इज मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। ये इम्पोर्टेड नहीं है, ये इंडिया में ही डिज़ाइन किया गया, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको एक सील जैसा मिल जाएगा, उसको ओपन करना होता है। ये खुल गया, इस तरीके से खुल जाता है। सो सबसे पहले आपको ये यूपीएस मिलता है अंदर, ये देखिए। यहाँ पे इन्होंने रेजोनेट की ब्रांडिंग कर रखी है, और यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है इन्होंने। अगर आप कभी चाहो कि कहीं भी आप घर से बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, चाहते हो कि आप अपना लैपटॉप वगैरह सारा बंद करके जाएँ, जो नॉर्मली हमें करना चाहिए, आप यहाँ से स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं, ये इनका है और ये आउट का है। इनके ब्रीदिंग केबल्स आते हैं, वो भी इसके अंदर होगा, आपको दिखाता हूँ। कुछ कैटलॉग है, और आप कह सकते हो हैंडबुक जैसा है। इसको आप इजीली देखकर आप समझ जाओगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। ये देखिए, इसके अंदर ये 3 ब्रीदिंग केबल्स आते हैं, ये आपको मिलते हैं। इसका आपको इस्तेमाल करना है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा केबल आपके राउटर के साथ कनेक्ट होगा। अभी मैंने इसका राउटर का कनेक्शन निकाला हुआ है, बट आप देख रहे हो मेरा राउटर ऑन है, ठीक है। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए हमें चाहिए होता है एक राउटर यूपीएस। यहाँ पे छोटा सा एक एलईडी लाइट लगी हुई है,
ठीक है। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो इसमें लाइट जलने लगती है। पहले ये ऑरेंज कलर का जलेगा और जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तब ये ग्रीन हो जाएगा। नॉर्मली जब आप पहली बार इसको चार्ज में लगाते हो तो ये 4 से 5 घंटा लेता है चार्ज होने के लिए, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि ये ग्रीन हो जाएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है। इसके अंदर रिचार्जेबल सेल लगे होते हैं। जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो वो रिचार्ज होता रहता है और एक कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस सप्लाई आपके राउटर को देता रहता है। ये देखिए मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर भी ये ऑन है, ठीक है। इसमें भी ये ऑन बटन या साइड में दिया हुआ है। इसको मैं अगर बंद कर दूँ, ये देखिए मैंने बंद कर दिया तो ये अब बंद हो गया। ये इसकी लाइट जल्दी बंद हो गई। इसको मैं ऑन करूँ तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए लाइट ऑन हो गई, ये भी फुली चार्ज है। अब इसको हमने निकाल दिया। हम रेजोनेट को जरा इस पे कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसका जो इनपुट जैसे मैंने आपको बताया 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। ये भी 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का एडेप्टर है जो जियो फाइबर के साथ आया है। इसको हम इसको डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए छोटी सी एलईडी, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी ये ग्रीन है, इसका मतलब इसमें पावर सप्लाई आ रहा है, ठीक है। हर ब्रांड का अपना अलग अलग कलर कोडिंग होती है। तो अभी ये ऑन है, देखिए मैं इसको पावर डिस्कनेक्ट कर दूँ तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी तक ये सब इनपुट ले रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा। आउटपुट देने के लिए मुझे इसको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ से ऑन किया, आप देखोगे यहाँ हल्का सा कलर चेंज हो गया, इसमें ऑरेंज मिक्स हो गया। तो ये जब चार्ज होने लगेगा तुरंत ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ब्रिजिंग केबल ढूंढते हैं जो इसको कनेक्ट करेगा जियो फाइबर के साथ। 2 तरह के केबल दिए हैं इन्होंने। अगर आप देखोगे तो दोनों जो है एक तरफ से एक जैसे दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पे पतले वाला पेन है, ठीक है। और एक में पतला वाला है, एक में नॉर्मल पेन है, मोटा वाला। अब आपके राउटर में अगर पतला वाला लगता है तो आप पतले वाला केबल को लगाइएगा। अगर आपके वाले में मोटा वाला लगता है, ठीक है, तो आप मोटा वाला लगाइएगा। मोटा वाला तो नॉर्मल जैसे मेरे में मोटा वाला लगता है तो आराम से लग जाएगा। मेरे पुराने वाले में भी अगर आपको दिखाऊं आपको, दोनों मोटा वाले लगा हुआ था। मुझे ये वाला जो है ना, इसको ब्रिजिंग केबल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये पतला वाला जो है इसके अंदर लगाइए, ऐसे करके ये ब्रिज होगा। उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैं इसको इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको लगा दिया। अभी अब देखिए ये बंद है, लाइट नहीं जल रहा। अब मैं अपने यूपीएस से आउटपुट दूंगा इस राउटर को। देखिए मैंने राउटर को आउटपुट दे दिया, तो आप देखो ये स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। अभी ये रेड लाइट जल रही है, धीरे धीरे करके ये ग्रीन हो जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, कि जब पावर कट होता है, लाइट गई, उसके बाद वापस जो पावर सप्लाई चालू हो जाता है, तो आपके सारे अप्लायंसेस, आपके सारे डिवाइसेस तो इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपका जो राउटर है, इट टेक्स टाइम टू रीबूट। तो अभी जैसे मैंने इसको पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो इसके लिए पावर सप्लाई बंद हो गई थी। अब मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दिया, तो अभी ये रिबूट हो रहा है। तो अभी ये रेड है, ठीक है। अभी ये इंटरनेट का कनेक्शन मुझे नहीं देगा। जब ये ग्रीन हो जाएगा, देन आई विल बी एबल टू कनेक्ट माय डिवाइसेस विद दिस राउटर, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट लेता है, और यही चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इस चीज़ से बहुत परेशान होते होंगे। सारे डिवाइसेस तो बैटरी ऑपरेटेड हैं, बैटरी सपोर्ट करते हैं, लेकिन राउटर है उसमें बैटरी नहीं है। तो डिवाइसेस तुरंत पावर कट के बाद तैयार हो जाती हैं, लेकिन राउटर उसको इंटरनेट कनेक्शन नहीं दे पाता है। ये देखिए मेरा राउटर स्टार्ट हो गया है, ये स्टेबल हो गई लाइट, इसका मतलब ये इंटरनेट सप्लाई स्टार्ट होगी। अब मैं मेरे सारे डिवाइसेस जो इसके साथ कनेक्टेड थे, जो पेयर्ड थे, वो अपने आप ही कनेक्ट हो गएंगे इंटरनेट से। परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें तो एक बार जब ये डिवाइस फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो मैंने देखा है कि ये करीब 3.5 घंटे से लेकर 4.5 घंटे तक का पावर बैकअप दे देता है आपके राउटर को। तो दोस्तों अगर इसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी की अगर बात कर लें, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सिंगल प्रोडक्ट से कनेक्ट होता है, आपके राउटर से कनेक्ट होता है, बट आपका राउटर मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं। आपके स्मार्ट टीवी से, आपके फ़ोन के साथ, आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपके सिक्योरिटी कैमरा, आपके गूगल होम डिवाइसेस, आपके एलेक्सा के साथ, अब तो एलईडी लाइट्स के साथ कनेक्ट होने लगे हैं, है ना।
सो आप सिंगल कनेक्शन से आप अपने मल्टीपल कनेक्शन को स्टेबलाइज कर सकते हो। अब आती है बात प्राइसिंग की। देखिए मैंने करीब 3.5 साल पहले जब इसको खरीदा था उस समय ये मुझे 2000 का पड़ा था, अभी ये मुझे करीब 1700 का पड़ा है। तो आप देखो 3.5 साल के बाद भी इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, तब चीज़ों की प्राइसेस बढ़े हैं, इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, राइट। और अगर आप इसके रिव्यूज जाके देखोगे अमेजोन पे तो बहुत अच्छे रिव्यूज है इसके। दैट्स इट दोस्तों, ये था रेजोनेट का राउटर यूपीएस, वेरी इंपॉर्टेंट गैजेट टू हैव। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।